हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र, ठीक है। इसमें सभी चैप्टर का एमसीक्यू एक साथ देखेंगे, जिसमें से 150 क्वेश्चन और इसके आंसर भी हम लोग साथ में देखेंगे, ठीक है। ये जो आप लोग को हम करा रहे हैं वर्मा टुडे का करा रहे हैं। इससे पहले आप लोग को मैथ, साइंस और सोशल साइंस के और भी सब्जेक्ट जैसे इतिहास का हम करा चुके हैं, जिसका लिंक नीचे आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो जाकर आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चनों को हम लोग आराम से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने और चैप्टर नंबर का नाम है नागरिक शास्त्र में संविधान। जैसे कि देख सकते हैं नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर का नाम क्या है, संविधान नाम है चैप्टर नंबर 1 का। इसमें क्या करेंगे, केवल हम क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को टिक मारेंगे, ठीक है। अब बाकी को आप लोग ऑप्शन को आप लोग ध्यान से आए तो आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की मूल विशेषता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मतलब भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, मतलब संविधान को बनाने में। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो कौन सा ऑप्शन में है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो कौन से समिति था जिसके आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर मूल संविधान में कर्तव्य को मानी मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं। तो जो नागरिक को अधिकार दिया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो देखिए ये जो सूची आप लोग को दिया गया है, 3 सूची दिया गया होता है, संघ सूची, और एक होता है राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले लोग आते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार के अंतर्गत करने वाले लोग होते हैं। समवर्ती सूची वह होता है जिसमें केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर कार्य करते हैं और दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। जिससे शिक्षा हो जाएगा। तो शिक्षा क्या हो जाएगा आपका, समवर्ती सूची में, क्योंकि इसमें राज्य सरकार और संघ सरकार मिलकर सरकार बना सकती है, मतलब कानून बना सकती है। तो ये शिक्षा किस सूची के विषय में होगा, समवर्ती सूची के विषय में होगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ। स्वतंत्र मतलब आज़ाद होने के बाद संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। लेकिन पूछेगा कब बनकर रेडी हो चुका था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर रेडी हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 1950 को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है। तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है, ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य कहलाता है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था, और ये मानवाधिकार दिवस प्रत्येक 10 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत देश का है, ठीक है। वर्तमान में 395 का अनुच्छेद है और 22 को भाग है। अगर ABCD को कंसीडर नहीं करेंगे, ABCD को कंसीडर करेंगे तो लगभग 495 हो जाएगा, और भाग आपका 25 को लगभग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है। इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित है, मतलब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अधिकतम उच्च सीमा क्या निम्न मतलब तय किया गया था। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। तो अधिकतम पूछा है तो क्या हो जाएगा, 14 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया। यानी संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार था, जिसे आपको बताए थे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार था। इसमें से आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको आप कैंसल आउट कर दिया, यानी हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकार ये भी था तो इसको हटा दिया गया। तो ये पता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया था। क्या बोलते हैं,
संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को कहते हैं, तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि जितना भी जो मंत्री होता है, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, जितना भी मंत्री होता है सबका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोग को। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 ठो मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये तो मौलिक अधिकार है, लेकिन किस प्रकार की, स्वतंत्रता का अधिकार। क्यों, क्योंकि अभिव्यक्ति मतलब हमें जहाँ मन तहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा भाषा बोलेंगे जिसमें किसी दूसरे को ठेस पहुँचेगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार में आएगा अभिव्यक्ति की आज़ादी की। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भाग नंबर कितना में, भाग 3 में। ठीक ना, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। जैसे भाग 1 में कितना है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है संविधान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो यहाँ केवल दिसंबर 1946 लिखा है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछता प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह जाता आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक को मंजूरी कब प्रदान की गई। तो शिक्षा का अधिकार ये 2009 में मंजूरी दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए। तो ये 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव का गठन हुआ था 2014 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 को। ऐसा क्यों, क्योंकि 9 में लागू हुआ था नियम। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार अभी कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन आंसर दिया था इसका तो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर अब हम लोग 2 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, याद रखिएगा, SVP। नेक्स्ट है कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 51 के क के तहत सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनता है कि हमारे देश में संप्रभुता, एकता और अखंडता की जिम्मेदारी को उठाए और ये कर्तव्य पालन करे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति कितने सालों तक काम करते हैं। तो 5 सालों तक काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से वो चुनाव होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। तो भारत कब संप्रभु राष्ट्र बना था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, राष्ट्रीय अगर झंडा बोलता तो तिरंगा वाला हो जाता, लाल किला तो ये हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है कि समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया। समानता के सिद्धांत के आधार पर तो जो व्यक्ति छुआछूत करता है उसे दंडनीय अपराध के तहत जेल घुसा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी अनुपातिक ढंग से होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इसका चुनाव नहीं करते हैं। तो जो हम लोग डायरेक्ट करते हैं उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष, और जो डायरेक्ट नहीं करते हैं उसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष। जैसे हम लोग मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं।
नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 5 सितंबर को। नेक्स्ट है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो 18 वर्ष आपका है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट कि भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ऊंचे स्टेचू भी इसी का बना है, गुजरात में। नेक्स्ट कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था, तो भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना था? आपको पीछे बताए थे 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? मुर्मू जी है। मुर्मू जी मतलब समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? लगातार 2 बार निर्वाचित कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये प्रथम और सेकेंड दोनों बार लगातार मतलब बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये जो संविधान संशोधन है यानी संविधान में जो सुधार होता है, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक हमारे अनुच्छेद है, तो कौन से अनुच्छेद में हम लोग को बोलने और स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता है? तो कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल हो जाएगा 19, आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? तो महिलाओं को वोट देने के लिए 18 वर्ष और पुरुषों का भी वोट देने का उम्र 18 वर्ष न्यूनतम माना गया। नेक्स्ट है कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है? तो सर्वोच्च संवैधानिक पद, सबसे बड़ा पद जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है, और ये राष्ट्रपति किसी भी देश मतलब हमारे देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, तो सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 14 वर्ष है। न्यूनतम पूछता है तो 6 वर्ष। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाया गया, तो कब हटाया गया? 1978 को हटाया गया था। थर्ड चैप्टर का नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि लोकप्रिय सदन, पहला क्वेश्चन है किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को लोकप्रिय। क्यों? क्योंकि देश के लिए जो कानून बनता है लोकसभा में ही बनता है, इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अध्याक्षात्मक प्रणाली है, यानी शासन प्रणाली। तीसरा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल कास्ट SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो SC के लिए 84 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है, तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 होती है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो चुने जाते हैं वो होते हैं 543 को होते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति खुद। नेक्स्ट है कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची में केंद्र सरकार बनाते हैं, अगर राज्य सूची बोलता तो राज्य सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। विधायिका कानून बनाती है ना, तो उसी पर काम करती है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष चार्टर अधिनियम पहली बार संविधान परिषद के बीच दिखाई गई? तो संविधान परिषद के बीच चार्टर अधिनियम कब दिखाया गया था? 1833 में दिखाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो विधानसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो कानून बनाने का काम किसके पास होता है? संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है कि झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो झारखंड में 14 गो लोकसभा है। अगर राज्यसभा का बात करता तो राज्यसभा आपका हो जाता है 6 गो। अगर लोकसभा का बात करता तो लोकसभा का बात हो जाता आपका 14 गो, ठीक है, लोकसभा हो जाएगा। उसके बाद आपका बोलते हैं विधानसभा का, तो विधानसभा का आपका हो जाता है 81 गो, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था कब? 1952 में प्रथम बार आम चुनाव हुआ था, यानी जवाहरलाल नेहरू 1952 में पहला प्रधानमंत्री बना था।
नेक्स्ट है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, तो लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होता है, माफ़ कीजिएगा, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है कि झारखंड में उत्तर में कौन सा राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है, बिहार राज्य। अगर झारखंड का नक्शा अगर अच्छा से छाप लेते हैं तो झारखंड के उत्तर में देखेंगे यहाँ क्या पड़ेगा, बिहार पड़ेगा, ठीक है। इधर तो क्या पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पड़ेगा, और नीचे उड़ीसा पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पड़ेगा, इधर उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ेगा, बिहार। नेक्स्ट है कि लोकसभा की बैठक को अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है कि किसकी स्वीकृति के बाद विधेयी कानून बन जाता है, तो विधेयी कानून राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद कोई भी नया कानून बन जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 को होती है, यानी 250 होता है राज्यसभा में। लोकसभा में कितने होते हैं, 552 को होते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है लोकसभा में। नेक्स्ट है कि अस्थाई सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा रचित है, तो जन गण मन किसके द्वारा रचित है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये चैप्टर नंबर 3 का भी क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 है न्यायपालिका। न्यायपालिका चैप्टर नंबर 4 है। इसका पहला क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? 1950 में दिल्ली में। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो था कोलकाता में था, 1950 में दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कि झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो रांची में स्थित है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है, तो अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट यानी FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जाती है, तो पहला FIR संबंधित थाना में दिया जाता है। नेक्स्ट कि भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्योंकि अंग्रेज के ज़माने से ही चला आ रहा था। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है, तो पद से मुक्त कौन करता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है, तो न्यायपालिका का काम क्या नहीं है, चुनाव को कराना। चुनाव को कराना क्या होता है, निर्वाचन आयोग का काम होता है। नेक्स्ट है कि भारत का शीर्ष अदालत कौन है, तो भारत का शीर्ष मतलब सबसे ऊंचा अदालत, उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम अदालत है। नेक्स्ट है कि संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है, तो संविधान के संरक्षण का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के निहित है, तो उच्च न्यायालय के जो गठन हुआ था संविधान के 274 अनुच्छेद में गठित किया गया। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है, तो शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ये बहुत ही BBI क्वेश्चन से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, तो भारत का 21वां उच्च न्यायालय कौन है, झारखंड का, ठीक है। तो झारखंड में कब बना था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो संविधान के 124 अनुच्छेद में गठित है, निहित है। नेक्स्ट है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक सेवा कर सकते हैं, 65 वर्षों तक। बाद बाकी सरकारी कामों में 60 वर्षों के बाद आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय, कितने हैं, 24 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि किस वर्ष जनजाति याचिका PIL की व्यवस्था लागू की गई, तो PIL की व्यवस्था कब लागू किया गया था, 1980 यानी 1980 में। तो चैप्टर नंबर 4 का भी क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। आप चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 का नाम है सामाजिक न्याय, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलती है, तो अधिकांश जो संथाली भाषा जो होता है यानी आदिवासी वाला संथाली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य में
आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? तो सामान्य वर्ग को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल वर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आदिवासी कौन लोग है? तो आदिवासी कौन है? मूलवासी है। कौन है? मूलवासी है। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है तो क्या जरूरी है? खाली घर में भरना है। तो सामाजिक न्याय के लिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी मुसलमानों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ देखिए परसेंटेज में आपको बताना है, तो मुसलमान 14.02% था। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है जो छूने योग्य नहीं है, उसे बोलते हैं अस्पृश्यता। नेक्स्ट है कि सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। तो सच्चर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है सच्चर समिति का रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी छुआछूत का जो प्रावधान है संविधान में 17 में निहित है, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है कि भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो भारत में आदिवासियों की आबादी 8% है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण पारित कब हुआ? तो ये जो नियम है 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो 372 है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो याद रखिएगा अभयारण्यों की संख्या, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन अधिकार नियम 2006 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जो छूने योग्य ना हो, तो जो छूने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अस्पृश्य या अस्पृश्यता बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आरक्षण देने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा आरक्षण देने का प्रावधान है? 15 के 4 एवं 16 के 4 में, यानी आर्टिकल। नेक्स्ट है कि झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 32 है। कितना है? 32, जिसे 32 जनजाति भी कहा जाता है। झारखंड में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो सच्चर समिति का गठन 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है कि सच्चर समिति रिपोर्ट के आधार पर 6 से 14 साल के कितने प्रतिशत बच्चों को कभी स्कूल नहीं गए थे? तो लगभग 25% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर इसके बाद एक नियम बना, इसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चा सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ सकते हैं निःशुल्क। नेक्स्ट है कि झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो 26% क्या है? आदिवासी। यानी कहने का सेंस मतलब 100 लोग झारखंड की जनसंख्या मान लेते हैं, इसमें से 26 लोग क्या है? आदिवासी। वर्तमान में झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। पहला क्वेश्चन है कि भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग कितने व्यक्तियों की मौत होती है? दूषित मतलब खराब पानी के कारण लगभग भारत में 1600 व्यक्तियों की मौत होती है। ये किताब के अनुसार आंकड़ा है, अभी थोड़ा बदल गया होगा। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ये 2000 और 2001 के बीच में लागू हुआ था, 2001 में। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत अधिनियम शुरुआत कब हुआ? तो स्वच्छ भारत अधिनियम 2 अक्टूबर 2014 को हुआ, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो फ्लोराइड युक्त पानी से कमजोरी हड्डी हो जाती है, यानी कमजोर जो हड्डी हो जाती है। नेक्स्ट है कि जल परिवहन किस मंत्रालय के अधीन है? तो जल परिवहन जहाज रानी परिवहन के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो जीवन ज्योति योजना बीमा क्षेत्र से जुड़ा है। नेक्स्ट है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना 2014 को लागू किया गया था, जिसमें से लड़कियों को 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास 11th 12th तक को पैसा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा ये गुजरात राज्य में है, तो सरदार सरोवर आंदोलन में किया गया था। नेक्स्ट है कि फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या किन जिलों में अधिक है? तो कौन से जिलों में? पलामू और गढ़वा, ये झारखंड की बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सा योजना चलाई जा रही है? तो आपके पास ऑप्शन है 4 गो, तो आपका सही हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना।
नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंध है, तो उज्ज्वला योजना जो है निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से है, यानी फ्री में आपके घर में एलपीजी कनेक्शन कराया जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया, तो भीमराव जो अंबेडकर आवास योजना जो था विधवाओं के लिए किया था, जो विधवा महिला है उन लोग के लिए। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो विद्रोह, क्योंकि विद्रोह कराया जाएगा तो देश में बड़ी दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितनी है, तो झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितना है 734.35 लाख गैलन, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता है, तो झारखंड में कितना पानी की आवश्यकता है, तो आपका आ जाएगा 1616.35 लाख गैलन। नेक्स्ट है कि गैलन एक मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है, इंदिरा आवास योजना का नाम दे दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में बच्चों का किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, वुहान शहर में हुआ था, चाइना के वुहान शहर में हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। ये 7 चैप्टर लास्ट चैप्टर आप लोग का है। पहला क्वेश्चन, बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियम कब लागू हुआ, तो बाल श्रम वाला 1986 में लागू हुआ था। बाल श्रम माने 18 वर्ष तक के नीचे कोई भी बच्चा को कानूनी काम नहीं करवा सकते हैं, यानी ज़्यादा भारी काम। नेक्स्ट है कि संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय माना गया है, तो अनुच्छेद 24 के तहत दंडनीय माना गया है बाल श्रम को। नेक्स्ट है कि झारखंड में किसकी रोकथाम के लिए AHTU यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है, तो मानवीय तस्करी के खिलाफ यानी AHTU। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना क्या है, कानूनी रूप से गलत है। नेक्स्ट है कि मानव एक खाली घर प्राणी है, तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, क्या भरा जाएगा, सामाजिक भरा जाएगा, मानव एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है कि भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित है, तो लड़कों की न्यूनतम जो ब्याह तय किया गया है 21 वर्ष और लड़कियों का कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अब मैक्सिमम तो आप बुढ़ोती में विवाह नहीं करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस जो है 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बाल विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो बाल विवाह अधिनियम 2006 में लागू हुआ। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ के अनुसार 2 से 17 साल तक कितने बच्चे बाल श्रम में लिप्त थे, तो 2 से 17 साल तक कितने बच्चे 2.5 करोड़ यानी 142 करोड़ लगभग अभी भारत की जनसंख्या वर्तमान में। अब 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं 2 से 17 साल के कितने बच्चे हैं 2.5 करोड़ जो यूनिसेफ के अनुसार लिप्त थे बाल श्रम में। नेक्स्ट है कि कानूनन लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो न्यूनतम है आपका हो जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट है कि बाल विवाह क्या है, तो बाल विवाह क्या है, सामाजिक अभिशाप है। बाल विवाह मतलब क्या होता है, आप छोटे में बच्चों को विवाह कर देते हैं। नेक्स्ट है कि बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि बाल विवाह का अर्थ होता है, बाल विवाह का मतलब होता है कम उम्र में विवाह करा देना, बाल विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो तंबाकू निषेध दिवस 31 जुलाई को बनाया जाता है। तंबाकू माने तम्बाखोर जिसे खैनी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। 1098 में लगाएंगे तो हेल्पलाइन नंबर ये लग जाएगा, ये सरकार द्वारा जारी किया गया। तो चैप्टर नंबर 7 भी आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग को बताएं 1 चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक राजनीतिक शास्त्र का
वीडियो आप लोग को कंप्लीट करवाएं। यहाँ से आपके एग्जाम में जो भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, लगभग सब यहीं से रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा कल। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।